आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी और एकदम सिंपल झटपट बनने वाले बेसन के स्टफ़ चिल्ले, जो बनाने में बहुत आसान है और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बैटर बनाएंगे जिससे ये चिल्ले बिल्कुल फटेंगे नहीं। और साथ में स्टफिंग में बहुत सारी सब्जी का यूज़ करेंगे जिससे ये चिल्ले एकदम हेल्दी बनेंगे। और ये चिल्ले को आप ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर के लिए बना सकते हो। साथ में चटपटा मसाला भी बनाएंगे जिससे गर्मा गर्म स्टफ़ चिल्ले खाने की मज़ा और भी बढ़ जाएगी। जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले चिल्ले का बैटर बनाने के लिए छोटे मिक्सर बाउल में 1/4 कप सूजी ऐड करेंगे और सूजी को हम बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी है तो पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़े मिक्सर बाउल में 1 कप बेसन और जो हमने सूजी को पीसा था वो ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे और 1 कप पानी ऐड करके फाइन पीस लेंगे। और पीसने के बाद बैटर को हम एक बाउल में निकाल देंगे। साथ में 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके मिक्सर बाउल में रिंस करके वो भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बैटर को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, तब तक हम मसाला बनाएंगे। उसके लिए छोटे बाउल में 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, आधी टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालकर मिक्स कर लेंगे। आधी टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हमारा टेस्टी मसाला बनकर रेडी है। अब स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ आधी कैबेज और 2 कैप्सिकम को इस तरह बड़े टुकड़ों में रफली कट कर लिया है। अब इसे हम चॉपर में बारीक चॉप करेंगे। तो पहले हम कैप्सिकम को चॉपर में ऐड कर देंगे और इसे हम बारीक चॉप कर लेंगे। सब्जियां को हमें इस तरह एकदम बारीक चॉप करनी है, पर सब्जी में से पानी नहीं छूटना चाहिए, इसलिए हम इस तरह चॉपर में चॉप करेंगे। देखिए इस तरह बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसी चॉपर में कैबेज को भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। सब्जी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। सब्जियां इस तरह बारीक चॉप करके ऐड करेंगे जिससे ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। अब बारीक चॉप की हुई कैबेज को एक बाउल में निकाल देंगे और जो हमने कैप्सिकम चॉप किए थे वो भी ऐड कर देंगे। साथ में 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। साथ में आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर भी ऐड करेंगे। टमाटर में से बीज निकालकर फिर बारीक चॉप कर लेना है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक ऐड करेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमें जब चिल्ला बनाना हो तभी सब्जी में ऐड करेंगे, नहीं तो सब्जियों में से पानी छूटने लगेगा। तो नमक इस तरह हम बाद में ही ऐड करेंगे। देखिए स्टफिंग बनकर रेडी है। आप चाहो तो स्टफिंग में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो भी ऐड कर सकते हो और थोड़ा सा पनीर भी ग्रेट कर सकते हो। देखिए यहाँ बैटर भी अच्छे से सेट हो चुका है और सूजी भी अच्छे से फूल गई है। अब चिल्ला बनाने के लिए नॉनस्टिक पैन को गर्म करने रख दिया था। इस तरह थोड़ा सा बैटर डाल देंगे और बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। अब थोड़ा सा ऑयल डालकर इस तरह स्प्रेड कर देंगे और चिल्ला ऊपर से इस तरह थोड़ा ड्राई हो जाने के बाद चिल्ले की साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 1 मिनट के बाद साइड वापस चेंज कर देंगे और इस साइड हम अच्छे से जो स्टफिंग बनाया था वो स्प्रेड कर देंगे। वैसे आप चाहो तो चिल्ले को एक ही साइड पकाकर स्टफिंग स्प्रेड कर सकते हो, पर कभी कभी वो चिल्ला थोड़ा सॉगी हो जाता है, तो इस तरह 2 बाजू पकाकर फिर स्टफिंग ऐड करेंगे और स्टफिंग ऐड करने के बाद ऊपर थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। फिर चम्मच से इस तरह थोड़ा प्रेस कर देंगे जिससे सारी सब्जी चिल्ले पे अच्छे से चिपक जाएगी और सब्जी भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देना है और 1 से 1.5 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ की जगह आप चाहो तो पनीर भी ग्रेट कर सकते हो। अगर आप चीज़ स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। देखिए 3 से 4 मिनट में ये चिल्ला बनकर रेडी है। तो इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और पिज़्ज़ा कटर से इस तरह कट कर लेंगे। पीस आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े कट कर सकते हो। अब इसे हम रोल कर लेंगे।
रोल हम थोड़ा प्रेस करके रोल करेंगे, जिससे ये रोल खुलेगा नहीं और इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। वैसे आप सबने बेसन के चिल्ले तो खाए ही होंगे, पर इस तरह से स्टफ़ चिल्ले डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। गर्मा गर्म चिल्ले को आप ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।